हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 3 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पूरा कराया है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ पोस्ट के लिए, या फिर आप आरबीआई में इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ से जो आपसे बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका इस कोर्स से कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो एसएससी, रेलवे, पीसीएस एग्ज़ाम में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और जीटीपी से संबंधित क्वेश्चन हो गए, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, तो ये सब भी इसमें कवर्ड है। तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, और आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको ये दोनों ही कोर्स मिल जाएंगे और आप बाय कर सकते हैं। और डेमो वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का कोर्स हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस का प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर या तो आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शंस हैं आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What was the RBI's डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स वैल्यू फॉर सितंबर 2024? सितंबर 2024 के लिए आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक मूल्य कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 465.33। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, सितंबर का है। ये आंकड़ा ही एक्चुअली अब आता है, ठीक है, 4 महीने का लैग इसमें रहता है, तो ये लेटेस्ट है। देखिए, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है वो लगातार ग्रो कर रहा है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है, आरबीआई डीपीआई जिसे कहते हैं, इसमें 11.11% का इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सितंबर 2024 तक। तो आरबीआई डीपीआई फॉर सितंबर 2024 465.33 है, 465.33, जबकि मार्च 2024 में ये 455.5 था। आरबीआई डीपीआई को मार्च 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये देखता है कि किस एक्सटेंट तक डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट किया गया है हमारे देश में। और मार्च 2018 को जो है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेस ईयर के तौर पर, 100 इसकी वैल्यू रखी गई है। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं इसके। पेमेंट इनेबलर्स 25% कॉन्ट्रीब्यूशन, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो शेयर है वो है पेमेंट परफॉर्मेंस का 45%। तो ये सेमी एनुअली, मतलब 2 बार आता है साल में ये डीपीआई इंडेक्स, एक तो मार्च का, एक सितंबर का, ठीक है। और जो आता है ये 4 मंथ डिले के साथ। 4 मंथ डिले का मतलब क्या हुआ? सितंबर का अब आया है, ठीक है, और चल क्या रहा है अभी? फरवरी चल रहा है, या आप ये कहिए कि जनवरी में आंकड़े आ गए थे, ठीक है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 4 महीने का डिले इसमें रहता है, या लैग आप कह सकते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ऑब्जर्व एनुअली? विश्व अंतर्धार्मिक सप्ताह
माफ़ कीजिएगा, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इस फरवरी के फर्स्ट वीक में ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि 1 से 7 फरवरी के बीच में 2010 में इसकी स्थापना की गई थी इस वीक की। 2025 में इस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का थीम है यूनाइटिंग फॉर पीस। Who was honored with the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award during BCCI's नमन अवार्ड सेरेमनी इन मुंबई? मुंबई में BCCI के नमन पुरस्कार समारोह के दौरान कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है BCCI के नमन अवार्ड सेरेमनी के दौरान मुंबई में। तेंदुलकर आप सभी जानते हैं 664 इंटरनेशनल गेम्स इन्होंने भारत के लिए खेले हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट एंड ODI रन्स इनके नाम हैं क्रिकेट में, और पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी वनडे इंटरनेशनल्स में, और इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। पॉली उम्रीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन, ये जसप्रीत बुमराह को बताया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन, ये स्मृति मंदाना। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन सरफराज खान। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेन आशा शोभना। BCCI स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे इंटरनेशनल विमेन स्मृति मंदाना। हाईएस्ट विकेट टेकर इन वनडे इंटरनेशनल विमेन दीप्ति शर्मा। और बेस्ट अंपायर इन डोमेस्टिक क्रिकेट अक्षय तोत्रे। बेस्ट परफॉर्मेंसेज BCCI डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स मुंबई। How much penalty has RBI imposed on India Post Payments Bank for non-compliance? RBI ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 26.70 लाख रुपीज़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26.70 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने RBI की जो डायरेक्शंस हैं कस्टमर सर्विस इन बैंक से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही RBI ने 65 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी, क्योंकि जो RBI के डायरेक्शंस हैं लेवी ऑफ फोरक्लोजर चार्ज, प्रीपेमेंट पेनल्टी ऑन फ्लोटिंग रेट टर्म्स लोन्स और क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही RBI ने 3.10 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी। व्हाट डज आई स्पोर्ट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेबी? सेबी के संदर्भ में आई स्पोर्ट का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। देखिए, मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो प्रिलिमिनरी एंड फाइनल रूट कोज एनालिसिस रिपोर्ट है टेक्निकल ग्लिचेस का स्टॉक एक्सचेंजेस और अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का, उसको सबमिट किया जा सके। देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या फिर और भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं, तो जो स्टॉक मार्केट का जो पूरा परफॉर्मेंस है उसे वो प्रभावित होता है। तो क्या उसका रूट कोज रहा है वो इस पोर्टल पे वो बता सकते हैं। इस नए पोर्टल का नाम है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, आई स्पोर्ट इसे कहते हैं। तो अब तक क्या होता था, इस पोर्टल को लॉन्च करने से पहले क्या होता था, कोई भी टेक्निकल ग्लिच आती है तो जो ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें उस ग्लिच का जो ग्लिच मतलब गड़बड़ी, उसका जो कारण है वो सेबी को भेजना पड़ता था एक ईमेल आईडी पे। तो अब इस पोर्टल पर वो सबमिट कर सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बाय RBI? RBI द्वारा एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, राम कुमार। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको सुपरसीड कर लिया, यानी कि अपने हाथों में ले लिया है, और राम कुमार जो कि एक्स चीफ जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर एडवाइजरी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है जो इन एडमिनिस्ट्रेटर को इनकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें एक तो पारितोष त्रिपाठी हैं, रजनीश शर्मा हैं और संजय गुप्ता हैं। टाटा स्टील हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टील कंपनी टू डेवलप पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग विच गैस? टाटा स्टील किस गैस के परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हाइड्रोजन। देखिए, जो टाटा स्टील है ये इंडिया की फर्स्ट स्टील कंपनी बन गई है जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइप्स डेवलप करेगी।
तो इनको प्रोसेस किया जाएगा टाटा स्टील का जो खोपोली प्लांट है, और जो स्टील मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कलिंगानगर प्लांट में, वहाँ से यूज़ किया जाएगा स्टील को। और जो भी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं वो सक्सेसफुली मैट हो चुकी हैं इसके लिए। 2024 में टाटा स्टील फर्स्ट इंडियन स्टील कंपनी बना था जिसने हॉट रोल्ड स्टील प्रोड्यूस किया था गैसियस हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। HDFC Securities had partnered with which company for record keeping services? HDFC Securities ने रिकॉर्ड कीपिंग सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो HDFC Securities जो कि सब्सिडरी है HDFC बैंक की, इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, जो कि एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। तो इसका मकसद क्या है, जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है उसको एडॉप्ट किया जाए, उसका एक्सेसिबिलिटी रहे, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मतलब उनका एक्सपीरियंस इम्प्रूव रहे। और जो CRA होती है ना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज़, ये काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं NPS इकोसिस्टम में, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड ये मैनेज रखती हैं और ट्रांसपेरेंसी लाती हैं। विच स्पेस टेलीस्कोप वाज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स टू डिस्कवर द लो मास सुपरमैसिव ब्लैक होल LID 568? कम द्रव्यमान वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल LID 568 की खोज के लिए खगोल विदों द्वारा किस अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है, इनको यूज़ करके एक लो मास सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम है LID 568। तो ये एक लो मास सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो 1.5 बिलियन ईयर्स से जो है एग्जिस्ट किया है बिग बैंग के बाद, और इसको एक्सरे के थ्रू डिस्कवर किया गया है, इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन इसका किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है जो अब तक बना है। इसको डेवलप किया गया है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस? HAT से बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गिनी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि जो गिनी है इसने सक्सेसफुली जो गैम्बियंस फॉर्म है ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस की, इसको रिमूव कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और ये इकलौती फॉर्म थी ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस की जो गिनी में पाई जाती थी, और ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, मतलब जिसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, पर ये अफ्रीकन देशों में काफ़ी पाई जाती है। ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं, एक वेक्टर बोर्न पैरासिटिक डिजीज़ है, और इसको किसके कारण होती है? जो इन्फेक्टेड सिट से फ्लाइज होती हैं उनके द्वारा। फीवर होता है, हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है इसमें। The Cabinet Committee on Security has approved the purchase of ammunition worth ₹10,000 crore for which Indian Army system? कैबिनेट सुरक्षा कमेटी ने किस भारतीय सेना प्रणाली के 10,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद की खरीद को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 10,000 करोड़ रुपए के एम्यूनिशन को क्लियर कर दिया है इंडियन आर्मी के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए। DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आप जानते हैं कि ये जो पिनाका है इसमें फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट होता है, रेंज होती है 60 किलोमीटर की। पिनाका का नाम रखा गया है, जो लॉर्ड शिवा इनके धनुष का नाम पिनाका है, और इसको सोवियत एरा का जो ग्रेड BM-21 रॉकेट लॉन्चर है उसको रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया है। The Ministry of MSME has partnered with which organization to launch MSME Trade Enablement and Marketing Initiative? MSME मंत्रालय ने MSME व्यापार सक्षमता और विपणन टीम पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ONDC। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ पार्टनरशिप में MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ताकि जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो ONDC को ज्वाइन कर सकें। तो इस इनिशिएटिव का बजट है 277.35 करोड़ रुपए 3 साल के लिए, और 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ONDC से जोड़ा जाएगा, और 50% इनमें महिला नेतृत्व वाले बिजनेसेस रहने वाले हैं। MD एंड CEO हैं ONDC की T कोशी। विच टीम वोन द ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी? ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना थर्ड कंसेक्यूटिव आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है। हाल ही में इन्होंने न्यूजीलैंड के ऊपर 75 रन की विजय हासिल की है और इससे ऑस्ट्रेलिया टीम के जो पॉइंट्स हैं वो 39 हो गए हैं 24 मैचेस में। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक किसी को हराकर, बल्कि मतलब आप कई टूर्नामेंट्स खेलते हैं फिर उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे। तो ऑस्ट्रेलिया तीनों ही एडिशन अब तक जीत चुके हैं, 3 ही एडिशन हुए हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, जो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वही टीम आगे बढ़ती हैं। एयर इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर पार्टनरशिप विद विच एयरलाइन। एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, केन्या एयरवेज। तो एयर इंडिया ने कोड शेयर पार्टनरशिप की है केन्या एयरवेज के साथ और इनकी जो इंटरलाइन पार्टनरशिप है वो भी कंटिन्यू रहेगी। कोड शेयर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, अब देखिए एयर इंडिया है और केन्या एयरवेज है। मान लीजिए फ़्लाइट जा रही है आपकी लंदन, ठीक है, तो एयर इंडिया का आपके पास टिकट है, तो आप एयर इंडिया से गए, बीच में कोई स्टॉप आया तो वहाँ पर एयर इंडिया ने क्या कहा कि हम आगे नहीं जाएंगे, आप जो केन्या एयरवेज है उसकी फ़्लाइट में बैठ जाइए। लेकिन आपको अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एयर इंडिया का जो आपका फ़्लाइट टिकट है वही आपका फ़्लाइट टिकट केन्या एयरवेज में चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोड शेयर पार्टनरशिप। विच स्टेट यूटी फिनिश्ड ऑन टॉप इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है, लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये टॉप पोजीशन इसने हासिल की है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। हाल ही में इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। ले जो कैपिटल है लद्दाख की, इन्होंने गेम्स को होस्ट किया है दूसरी बार इस साल। और मेंस आइस हॉकी फाइनल में इंडियन आर्मी ने आईटीबीपी को हराया है। जो सेकंड और फाइनल फेज है इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में होंगे 22 से 25 फरवरी के बीच में। हु वॉज ऑनर्ड विद द महाराजा हरि सिंह अवार्ड? महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, मनोज सिन्हा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा, इन्हें महाराजा हरि सिंह अवार्ड दिया गया है जम्मू में। हरि सिंह की बात करें तो ये लास्ट रूलिंग महाराजा थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा डायनेस्टी से। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। When is the International Customs Day observed? January 26. What is the theme for National Tourism 2025? Tourism for Inclusive Growth. Who won a maiden slam at the 25 Australian Open? Madison Keys. The two-day National Conference on Good Governance commenced in which city in January 2025? Gandhinagar, Gujarat. The ISRO recently launched its historic 100th mission, GSLV F-15, lifting off with a navigation satellite from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। Who has been appointed as interim president of Syria? When is the World Neglected Tropical Disease Day observed? Which state is hosting 23rd National Para Athletics Championship 2025? Union Minister Rajiv Ranjan Singh launched India's first organic fisheries cluster in which state? Where is Indian Institute of Toxicology Research located, which recently marked its Diamond Jubilee? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और इंडियन ये आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है और PDF आपको चाहिए तो वह आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और बजट की भी वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी, उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम और करंट अफेयर्स फंडा ऐप दोनों पर मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।